हेलो एवरीवन। तो 2019 से तो 2020 वाला बैच था क्लास 10th में। तो वहाँ पे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग क्लास 10th में बेसिक या स्टैंडर्ड में से कोई चीज़ चूज़ कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और आगे आप लोग स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। तो जनरली इसी चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को क्लास 10th में स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ्स में से क्या चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी और इसी टाइप की चीज़ें। तो अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो दोनों में सिलेबस सेम ही रहता है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड या बेसिक किसी की बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर क्लास 10 में हम लोग बात करें तो 15 चैप्टर्स आएंगे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो दोनों में ही सेम रहेंगे। अगर सिलेबस रिड्यूस भी हुआ इन केस तो भी आप लोगों के जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं या फिर टॉपिक्स हैं तो दोनों के लिए सेम ही रहेंगे। और अगर हम लोग इंटरनल मार्क्स की बात करें जो कि 20 मार्क्स होते हैं, जो कि आप लोग को वाइवा कॉपी या फिर जो प्रोजेक्ट है उनके बेसिस पे मिलते हैं, तो दोनों में आप लोग को सेम चीज़ ही करनी पड़ेगी। जैसे ऐसा नहीं है कि बेसिक अगर आप लोग ले लेंगे तो आप लोग को थोड़ी लीनियंसी दिखा दी जाएगी, जैसे कॉपी नहीं करनी या फिर कि आप लोग को प्रोजेक्ट नहीं बनाना। आप लोग को जो चीज़ स्टैंडर्ड वाले करेंगे वही चीज़ बेसिक वालों को भी करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस के ऊपर, तो जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उसमें क्लास 10th के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन क्लास 10th के अकॉर्डिंग आने चाहिए, जो उसके लेवल के होते हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोग कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा टाइप में आ जाएंगे। और अगर हम लोग बेसिक की बात करें, बेसिक मैथ्स में आप लोग के थोड़े इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखें तो क्लास 10th के लेवल से थोड़े से इजी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और कुछ ईयर्स के ऐसे भी देखे गए हैं कि कुछ पेपर्स के अकॉर्डिंग आप लोग का जो बेसिक मैथ्स है उसका पेपर ज़्यादा टफ आया था इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड मैथ्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप लोग प्रिपरेशन करें तो कोई भी पेपर आप लोग करें ईजी लगेगा। तो ये तीनों चीज़ें थी, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, आप लोग के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन आता है कि हम लोग लें क्या। तो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए इन फ्यूचर अगर आप लोगों को मैथ्स लेनी है एज योर मेन स्ट्रीम, तो आप लोग स्टैंडर्ड मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर कॉमर्स या आर्ट्स लेनी है तो उस केस में आप लोग बेसिक मैथ्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए आती है जो कि एकदम कंफर्म है अपने स्ट्रीम को लेके कि वो लोग इसी स्ट्रीम में जाने वाले हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग आगे चल के कौन सी स्ट्रीम लेंगे या फिर हम लोग कन्फ्यूज़न में हैं, तो हम लोग को एट प्रेजेंट स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए या बेसिक मैथ्स। तो उन लोगों को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अभी स्टैंडर्ड मैथ्स लें, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड आती है। जो आपके क्लास 10th के लेवल के हिसाब से है वही क्वेश्चन आपके आएंगे। और आप लोग अगर स्टैंडर्ड मैथ्स ले लेते हैं तो आप लोग मैथ्स भी ले सकते हैं और कोई भी स्ट्रीम आप चाहें, बायो किसी भी जो आप ले सकते हैं, कॉमर्स आर्ट्स कोई भी फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बेसिक मैथ्स ले लेते हैं और आप लोगों का इन फ्यूचर मन करता है कि आप लोग मैथ्स स्ट्रीम में चले जाएँ, तो आप लोग नहीं ले सकते। आप लोग को या तो मेडिकल फील्ड में जाना पड़ेगा या आर्ट्स या कॉमर्स, इन सब स्ट्रीम में आप लोग को जाना पड़ेगा। तो अभी के टाइम में अगर आप लोग कन्फ्यूज़न में है कि हम लोगों को नहीं पता कि आगे चल के हम लोग कौन सी स्ट्रीम लेंगे, तो स्टैंडर्ड मैथ्स आप लोग के लिए बेस्ट है, आप लोग वही ले लीजिए। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम लोगों ने अगर बेसिक मैथ्स ले लिया, स्टैंडर्ड मैथ्स ले ली और क्लास 10 का हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, क्या हम लोग उसके बाद चेंज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स? तो ये आपके टोटली स्कूल पे डिपेंड करता है। और ऐसा है कि अगर आप लोग बेसिक ले लेते हैं तो उसका स्टैंडर्ड में कन्वर्ट आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप लोग स्टैंडर्ड ले लेते हैं तो उसका इन फ्यूचर आप लोग बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप लोग पहले से ही डिसाइड करके रखिए कि आप लोग को क्या लेना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, स्टैंडर्ड मैथ्स आप लोग ले सकते हैं, उसकी आप लोग अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। बहुत ही ईजी पेपर आता है मैथ्स का, एनसीईआरटी आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो रखा है। तो ये मेनली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए था जो कि कन्फ्यूज़न में थे कि मैथ्स में स्टैंडर्ड ऑप्ट करना चाहिए या बेसिक ऑप्ट करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन में, तो आप लोग वो चीज़ कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा या उस पर मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को एक वीडियो दे सकें। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।